हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको ड्रेसर और एमपीडब्ल्यू यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से विभागीय विज्ञापन जारी किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पदों पर और आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है और संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे कि मिनिमम योग्यताएं यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। आगे इस वीडियो में बताऊंगा किस पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या रखी गई हैं, हमें आवेदन कैसे करना है और इसका सिलेक्शन कैसे होगा, और इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल हमें कहां से डाउनलोड करना है और इसके आवेदन करने का प्रारूप भी हमें कहां मिल पाएगा। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के द्वारा 30 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से एमपीडब्ल्यू और ड्रेसर के पदों में जो भी आवेदक इच्छुक और पात्र होंगे वे स्पीड पोस्ट के माध्यम से 4 मई 2022 से लेकर 25 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो एमपीडब्ल्यू यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए टोटल 17 पोस्ट हैं, जिसमें यहाँ पर जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं होंगी उनके लिए यहाँ पर आरक्षित दिया हुआ है। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित रखा गया है और बाकी पोस्ट यहाँ पर निःशक्त जनों के लिए पोस्ट जारी किया हुआ है। जिनके टोटल पोस्ट की बात करें तो एमपीडब्ल्यू के लिए 17 पोस्ट है, वहीं पर ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 35 पोस्ट है और ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट है। इनके सैलरी की बात करें तो वेतन बैंड के माध्यम से 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक निर्धारित की गई है। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो एमपीडब्ल्यू के लिए 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत भी होना अनिवार्य है। वहीं बात करें ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए तो 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। वहीं बात करें ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं कि इन पदों पर आवेदन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया हुआ है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक के पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। और यहाँ पर एमपीडब्ल्यू के पदों पर आवेदन करने के लिए सिर्फ पुरुष ही आवेदन के पात्र माने जाएंगे। इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष कंप्लीट हो चुका हो या 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इनके लिए कुछ सामान्य नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य मांगा गया है। वहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होने का आपको सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनका 85% लिया जाएगा और अनुभव का 15 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि टोटल 100 अंकों के बेजेट पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो भी आवेदक शासकीय स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत हैं उनको सेवा अनुभव के अनुरूप प्रति वर्ष 3 अंक के आधार पर मैक्सिमम 5 वर्ष का सेवा अनुभव का उनको अंक दिया जाएगा। यानी कि यहाँ टोटल 15 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। अगर आपके पास 1 वर्ष या उससे अधिक का सेवा अनुभव है लेकिन 2 वर्ष से कम का है तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार 2 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 3 वर्ष से कम है तो आपको 6 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर निरंतर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 माह तक लगातार सेवा दिए हैं तो आपको 10 बोनस अंकों का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए आपको सीएमएचओ के द्वारा जारी 6 माह का निरंतर सेवा अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना भी अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक एमपीडब्ल्यू और ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आपके जो एमपीडब्ल्यू प्रशिक्षण उत्तीर्ण का जो अंक सूची होगा उसमें जो प्राप्त अंक होंगे उनका 85% लिया जाएगा। और ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल आपने प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है तो उस अंक सूची में जो प्राप्त अंक होंगे उसका भी 85% लिया जाएगा। और अगर आपके पास अनुभव है तो उसका 15 अंक के आधार पर लिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष अगर पूर्ण किए हैं तो आपको 3 अंक के आधार पर दिया जाएगा। और दोस्तों इन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं बात करें ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए तो यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास होना मांगा गया है, जिसमें 10वीं में जो प्राप्त अंक होंगे उनका 85% और अनुभव का 15 अंक यानी कि प्रति वर्ष 3 अंक के आधार पर दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लगातार 6 माह तक आपने सेवा दिए हैं तो 10 बोनस अंक भी दिया जाएगा, जिन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं, आवेदन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आपको इस जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आवेदन पत्र का प्रारूप इसी जॉब नोटिफिकेशन में आपको अटैच किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर अपना फोटो चस्पा करके स्वयं द्वारा सत्यापित करिएगा और आवेदित पद का नाम यहाँ भरने के बाद इनके द्वारा जो मांगी गई समस्त जानकारियों को सावधानी पूर्वक भर लीजिएगा। जैसे कि इनके द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं की पूरी जानकारी भरने को दिया है, इसी प्रकार इस आवेदन फॉर्म के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा नाम और यहाँ पर आपको साइन करना होगा। और दोस्तों इस आवेदन फॉर्म को भरने के बाद इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला रायपुर के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।